हेलो गाइस, राधे राधे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्चुअल एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास। व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक मासेस? सबसे पहले मैं एटॉमिक मास क्या होता है वो बताऊंगी। एटॉमिक मास मतलब होते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ एटॉमिक मास इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन जो कि प्रेजेंट रहते हैं न्यूक्लियस में। ठीक है, वेरी मच क्लियर। लेकिन हम लोग कहीं कहीं में देखे होंगे कि AMU शब्द बहुत बार आता है। व्हाट डू यू मीन बाय AMU मैम? तो AMU एटॉमिक मास यूनिट होता है। अब इसको कैसे कैलकुलेट किया है वो मैं बताऊंगी। इसको कैलकुलेट किया गया AMU 1 AMU दैट इज़ 1 एटॉमिक मास यूनिट। इसको एक जो मैं बता देती हूँ पहले होता क्या है। दैट इज़ 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है, कार्बन 12 आइसोटोप। इसका जो कार्बन 12 का जो मास है उसका 1/12 को हम लोग 1 AMU बोलते हैं। ठीक है, इसका अगर वैल्यू जब कैलकुलेट किया जाता है इस मास का, दैट इज़ 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम आता है। दिस इज़ 1 AMU। इसका बहुत ज़्यादा यूज़फुल है एक्चुअल एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास जानने के लिए। अब बेसिकली मैम हम लोग कोई भी एलिमेंट ले सकते थे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सब चीज़ तो ले सकते थे, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही क्यों लिया? कार्बन लेने का ये कारण था क्योंकि ये भी नीट में पूछा जा सकता है कि वाई C12 इज़ टेकन। C12 इज़ टेकन एज अ स्टैंडर्ड फॉर AMU बिकॉज C12 स्केल एटॉमिक मास ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर इंटीजर। जब हम लोग C12 से कंसिडर किए 1 AMU का, तो जब दूसरे से कंपैरिजन किया गया दूसरे एलिमेंट से, तो कोई भी फ्रैक्शंस या पॉइंट के डिजिट्स में नहीं आए, वो एक परफेक्ट इंटीजर के फॉर्म में आए थे। ठीक है, एक परफेक्ट नंबर के फॉर्म में आए थे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज़ एटॉमिक एक्चुअल एटॉमिक मास। इसका फुल फॉर्म पता होगा तो एक्चुअल एटॉमिक मास का मतलब होता है जब मास नंबर इनटू 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम पे हम लोग कैलकुलेशन करें। ये अगर मान लेते हैं कि हमारा 16 अगर ऑक्सीजन का लेते हैं तो 16 इंटू इतना, तो जब इसका कैलकुलेशन आता है जो मास आता है इन टर्म्स ऑफ ग्राम, उसको एक्चुअल एटॉमिक मास बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा राम है। राम जो है वो एक्चुअली है क्या? दैट इज़ रिलेटिव एटॉमिक मास। जब हम लोग कुछ नहीं है तो और ज़्यादा इजी होता है जब हम लोग मास नंबर को इन टर्म्स ऑफ AMU ऐसे, जैसे कि 116 AMU, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटा नंबर होता है AMU, तो जस्ट ऐसे AMU लिख देते हैं तो उसको हम लोग राम बोलते हैं। या फिर जब तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ मास नंबर विदाउट AMU लिखा जाता है तो उसको भी हम लोग कंसिडर करते हैं, वो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्राम एटॉमिक मास। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। पहले मैं बता दूँ, उससे पहले तो पता ही होगा कि 1 मोल इज़ इक्वल टू कितने एटम्स होते हैं, मतलब कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं। दैट इज़ 0.623 × 10⁻23। इसी को तो हम लोग अवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं बेटा। तो होता क्या है हमारा गाम इज़ इक्वल टू जब हमारा मास ऑफ एक मोल एटम ऑफ एनी एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ ग्राम। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बेसिकली फार्मूला का कोई यूज़ नहीं है, जस्ट आपको जैसे 16 लिखा हुआ है ना, वो ग्राम में लिखा जाए तो वही ये क्या होता है, दैट इज़ द मास ऑफ 1 मोल एटम। ये 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास है, किसी भी एलिमेंट का बेटा, मॉलिक्यूल नहीं बोला मैंने, एलिमेंट बोला है। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो बेसिकली एलिमेंट का ही होता है। और इसका मैं फार्मूला बता दूँ तो इसका ये फार्मूला होता है कि फार्मूला इज़ कि बेसिकली होता क्या कि मास ऑफ 1 एटम इनटू अवोगाड्रो नंबर। अब हम लोग मास ऑफ 1 एटम इनटू अवोगाड्रो नंबर तो किए करेंगे, लेकिन ये मास ऑफ 1 एटम में आपका आम आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो एक्चुअल एटॉमिक मास होता है।
एक्चुअल में वही एटॉमिक मास होता है, इसीलिए वो कंसिडर करेंगे। तो हमारा जनरल फार्मूला बनेगा दैट इज़ मास नंबर इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर -24 इंटू 6.023 इंटू 10 का पावर 23। जब इस टर्म को हम लोग कैलकुलेशन करते हैं बेटा, ये ग्राम में ही रहेगा, ठीक है। जब इसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो ये बेसिकली टर्म्स टू इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 आता है, इसलिए इसको नहीं कंसिडर करते हैं। तो जब भी आम गाम और राम आता है तो उसमें आपको जस्ट एएमयू कब लगेगा, ग्राम कब लगेगा, एक्चुअल एटॉमिक मास क्या होता है, यही सारी चीज़ें जाननी होती है, जो कि एक ही क्वेश्चन इससे आ सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर आम गाम एंड राम। थैंक यू।